आप जानते हो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी एआई समिट चल रही है। पहली बार ये ग्लोबल साउथ के अंदर होस्ट की जा रही है। इसी समय पे पैरेलली एक बहुत ही बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा आईटी हब्स के बारे में, आपने सुना होगा फिल्म सिटीज के बारे में, बट दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया एक एआई डाटा सिटी बनाने वाला है विशाखापट्टनम में। और ये बातें हाइपोथेटिकली बात नहीं हो रही, बल्कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर $175 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है एंड इट इज़ लिटरली अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और ये डाटा सिटी लगभग बन के तैयार होने वाली है अगले 5 से 10 सालों के अंदर। तो क्या यहाँ पर एग्जैक्टली होने वाला है, क्या यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है, हर एक चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। वहां पर जाके ना SRC 10 कोड लगा देना, जिसके बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको मंथली एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, जिसके बाद ये जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस कॉस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा अभी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। आप लोगों को मुझे पता है कि फॉर्म भरने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होंगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्यूमेंट अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, या फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, उसको हमारी टीम जो है वो आपके लिए क्लियर करेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो मशीनों पे हुआ था। जिस देश के पास मशीनें थी वो देश जो है वो डेवलप हुआ। फिर उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर तेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। जिस भी देश के पास तेल था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल देश के रूप में उभर के आए। फिर उसके बाद में जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इट वॉज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड IT सेक्टर। इसमें US ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अपना किया और पूरे विश्व के ऊपर राज किया। उसके बाद अब ये जो युग है ये ऑटोमेशन का युग है, ये AI का युग है। जिस देश के पास में AI कंट्रोल में होगा वही देश आने वाले युग को राज करेगा। ऐसी कंडीशन में इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर इंडिया एक बहुत ही मेजर प्लेयर के रूप में देखने को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड AI की रिसेंट रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका को फर्स्ट, चाइना को सेकंड और इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट AI पावर बताया था। बट आप सब जानते हो ChatGPT कहाँ का है, जेमिनाई कहाँ का है, ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहूँगा डीप सीक तो वो आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। बट अगर मैं कहूँ कि इंडिया के AIs, तो आप लिटरली कोई बहुत बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बता नहीं पाओगे। हालांकि इंडिया के पास में टैलेंट बहुत है। जो सर्वम AI रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इवन दुनिया के 20% टैलेंट पुल इंडिया का ही है। दुनिया भर के जो AI है ना, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो चाइना का हो, उनके अंदर इंडियन लोग एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इंडिया के अंदर AI क्यों नहीं बना पा रहे। कारण बहुत साफ है, इंडिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं था। बट अब क्या किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विशाखापट्टनम को एक AI डाटा सिटी बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस के अंदर फैला होगा। अगर इस चीज़ की आपको फील लेना हो ना, तो इसे ऐसे समझो कि ताइवान जो है ना वो टोटल 100 किलोमीटर का है, उसकी पूरी साइज जो है वो 100 किलोमीटर की है। बट विशाखापट्टनम के आसपास ही जो डाटा सिटी बन रही है, इट हैज़ 100 किलोमीटर रेडियस, मतलब जितना बड़ा ताइवान है उतनी बड़ी रेडियस का यहाँ पर एक डाटा सिटी जो है वो तैयार की जा रही है। एंड इट इज़ ऑफ ह्यूमंगस साइज। और ये कोई हवा में बात नहीं की जा रही। बेसिकली ऑलरेडी $175 बिलियन के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन किए जा चुके हैं, जिसके अंदर 760 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। AI के लिए मेजॉरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 25% ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज के समय पे आंध्र प्रदेश के अंदर बन रहा है। और इसके अंदर छोटी मोटी कंपनियां निवेश नहीं कर रही हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, गूगल,
ने विशाखापट्टनम के अंदर डाटा हब प्लान करने के लिए पहले $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया था, फिर उसको बढ़ा के लगभग $15 बिलियन का कर दिया है, जिसके बाद गूगल का यूएस के बाहर ये सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ में रिलायंस और कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली एक एआई डाटा सेंटर विशाखापट्टनम के अंदर $11 बिलियन के अंदर क्रिएट किया जाएगा। फिर उसी के साथ में विशाखापट्टनम के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा $17.5 बिलियन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया गया है। ये सब कुछ दिखाता है कि आपको देखने को मिलेगा जितनी भी मेजर कंपनियां हैं वो आज के समय पे विशाखापट्टनम के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, और आने वाले समय में एआई डाटा सिटी विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा, जिसकी डाटा होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 6 गीगावाट की होगी, जिसमें से 3 गीगावाट ऑलरेडी साइन हो चुका है, 3 गीगावाट और साइन किया जाएगा, जिसके अंदर आपको सिफी बिल्ड नाम की कंपनी भी देखने को मिलेगी, जो कि 50 मेगावाट तक का एआई डाटा सेंटर ऑलरेडी प्लेस कर चुकी है। बट अब आप कहोगे कि क्या एआई सिटी केवल डाटा को ही होल्ड करेगी और कुछ भी नहीं होगा? नहीं दोस्तों, इट इज़ मोर देन डाटा होल्डिंग। यहाँ पर सर्वर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, यहाँ पर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि एआई को सपोर्ट करे, साथ में कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जीपीयूज़ जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, एआई चिप का एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया का ये सबसे बड़ा एआई पावर हाउस आने वाले समय में बनने वाला है। अब आप कहोगे वाई विशाखापट्टनम? देखो दोस्तों, आप अगर मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें या दिल्ली की बात करें, ऑलरेडी जो कि आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर इमेंसली पॉपुलेटेड। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम के पास में बेनिफिट ये है कि ये बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, जिसके कारण से यहाँ पर जो नदियाँ ड्रेन होती हैं, जिनका एक्स्ट्रा पानी विशाखापट्टनम से होते हुए समुद्र में जाता है, हम उस पानी का प्रयोग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कूलिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर प्रमोट होगी। साथ में आप लोगों ने सुना होगा कि विशाखापट्टनम को सिंगापुर के साथ में डायरेक्टली अंडर वाटर केबल से जोड़ा जा रहा है। सिंगापुर ऑलरेडी एशिया का एक मेजर डाटा हब है। ऐसी कंडीशन में सिंगापुर और विशाखापट्टनम ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनेट है उसकी अवेलेबिलिटी विशाखापट्टनम के अंदर बहुत फास्ट होने वाली है। और देखो, जब मैं एआई की बात करता हूँ ना, तो एआई के अंदर इंटरनेट की 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो लेटेंसी को हम यहाँ पर बिल्कुल कम कर सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर विशाखापट्टनम को चूज़ किया जा रहा है। साथ में विशाखापट्टनम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। इसी वजह से विशाखापट्टनम को एक एआई हब के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, और जो सरकार है वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जनरली मैं अपने वीडियोज़ के अंदर पॉलिटिकल बातें नहीं करता, बट लिटरली मेरे को इस बात के लिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार को बिल्कुल सराहना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने इसी तरीके का एक चमत्कार करके दिखाया था। बेसिकली आप जानते हो, दुनिया के अंदर, खास रूप से इंडिया के अंदर, अगर मेजर आईटी हब्स की बात करूं तो आप शायद बेंगलोर का नाम लोगे। बेंगलोर के बाद आपके दिमाग में कोई भी शहर आएगा तो वो मेजरली आपको हैदराबाद ही दिखेगा। और ये जो हैदराबाद था, इसको 1996 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के आसपास डेवलप किया गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर ही। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसके बाद में इस सिटी को एक्सपांड करके आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किए गए थे। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंटर रखते हुए विशाखापट्टनम के अंदर एआई सिटी बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इवन यहाँ पर जो आईटी मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेल क्वालिफाइड फॉर दिस, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए और इनके द्वारा ही पहले हैदराबाद के अंदर भी सारा कामकाज किया गया था। अब ये यहाँ पर बेसिकली एआई हब को बनाने के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर एक एआई हब के रूप में विशाखापट्टनम देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाले समय में चाइना और अमेरिका को काउंटर करने में भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, उन क्रिटिक्स का कहना ये है कि अगर एआई आएगा तो वो तो लोगों की जॉब ले जाएगा ना। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मैं बात करूँ, कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो,
चाहे वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जहाँ पर मशीनें आई थी, अगर लोग ये कहते रहते कि मशीन आ रही हैं, हमें मशीन अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, मशीन तो लोगों की जॉब ले जाएगी, तो शायद हमारा ये विकास नहीं हो पाता जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं। इवन जो जॉब्स हैं मशीन के आने के बाद वो नए पैमानों पे क्रिएट होना शुरू हो गई। ऐसी कंडीशन में जॉब खत्म हो जाएगी, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। अगर मैं यहाँ पर और कहूँ तो एआई के अंदर और वेल क्वालिफाइड जॉब्स क्रिएट होंगी जो वेल पेड होंगी। इवन चाइना से हम इस चीज़ को और बेहतर रूप से समझ सकते हैं। चाइना ने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया और उसकी वजह से पॉवर्टी रिडक्शन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्ट्रेटजी की तरफ चाइना अग्रसर हुआ और उसी की वजह से उसका डेवलपमेंट हो पाया है। अगर हम एआई को इनरोल नहीं भी करेंगे तो अमेरिका तो कर रहा है, तो चाइना तो कर रहा है, तो हमारा जो टैलेंट पूल है ना वो इंडिया से जाके उन देशों के अंदर काम करना शुरू कर देगा। हम जो है वो पीछे रह जाएंगे और जब हम पीछे रह जाएंगे ना तो हमारे पास में जो जॉब्स होंगी वो आउटडेटेड ही होंगी और हमारा जो टैलेंट है वो दूसरे देशों के अंदर जाके ही जॉब की मांग करता रहेगा। इसकी वजह से इंडिया को ब्रेन ड्रेन तो फेस करना ही पड़ेगा, साथ में जीडीपी वगैरह के अंदर भी लॉस होगा। इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान पे इंडिया को एआई के अंदर कॉप अप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर इस बार की आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हो पर आपकी तैयारी नहीं हुई है ना, तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी है जिसके अंदर आपको 7,999 के अंदर क्लासेस के साथ में 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी जीएस और सीसेट की। उसके अलावा आपको सिंगल पेजर नोट्स मिलेंगे। कई सारे टॉपर्स के द्वारा सिंगल पेजर नोट्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है, पर लोगों को इनको बनाने में ही 3-4-5-6 साल लग जाते हैं, 2-4 अटैम्प्ट लग जाते हैं, पर आपको ये पहले ही अटैम्प्ट में मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट दिए जाएंगे 8 सब्जेक्टिव और 22 फुल लेंथ टेस्ट फॉर जीएस एंड सीसेट, और ये सब कुछ आपको ना केवल 7,999 के अंदर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।